गाइस एक बार ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको दिल को छू लेगा। चलिए वीडियो देखते हैं। तेरे होते माँ बाबुल की याद भी ना आई। खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? हमारी बेटी की पढ़ाई, मेरी दवाई, ये सब कहाँ से चलेगा? हाथों से खिलाएंगे, बाहों में। अरे भैया, और अचानक से यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी बहन। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आओ अंदर आओ। बहुत अच्छा किया भाई जो आप यहाँ आ गए। वैसे भी गुड़िया की शादी बहुत नजदीक आ रही है, बात देने की तैयारी कर लो। हाँ, बात तो जरूर दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। तो रिश्तेदार, पर भाई इस बार बात थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पड़ोस में चंगीलाल काका की बेटी के बात में उसके मामा ने 2 लाख रुपए दिए हैं। मुझे उससे ज्यादा चाहिए, पूरे 2,11,000। मैं पूरे गांव को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी में सबसे ऊंचा बात आया है। बहन मैं चंगीलाल काका के रिश्तेदारों की तरह नहीं हूँ, वो सभी सरकारी नौकर और बड़े पदों पर है। मेरी बहन तुम अच्छे से जानती हो, बेटी की पढ़ाई, तेरी भाभी का खर्चा और घर का खर्चा जैसे तैसे चला रहा हूँ। भाई तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, गांव में मेरी इज्जत का सवाल है। अगर ऐसा ही बात दे सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं दे सकते तो गांव में मेरे हिस्से की 1.5 बीघा जमीन है, उसे बेच दो और ये बात दे दो। कैसी बात कर रही हो मेरी बहन? उस जमीन में तुम्हारा नाम तो है, लेकिन उसकी जड़ में हमारे पिताजी का खून और मेरी मेहनत। तुम कहती हो बहन कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए, पर तुमसे एक बात पूछूं, जब तुम्हारी शादी इस घर में की थी तब क्या मैंने अपनी हैसियत देखी थी? नहीं बहन, मैंने तो तुम्हारे सपनों की उड़ान देखी थी, ताकि जो सुख तुम्हें तुम्हारे पियर में ना मिले हो, वो सारे सुख सुविधा इस घर में मिल जाए। तुम्हारे सुख के लिए ही मैंने जमीन गिरवी रखी और कर्ज उठाया, ताकि तुम ये ना कह सको कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बात चाहिए, वो भी चंगीलाल की बेटी से चाहिए। भाई साहब, अब आप ही मेरी बहन को समझाइए, ये तो बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ी है। मैं क्या बोलूँगा? आप दोनों बहन भाइयों के बीच की बात है। तो तुम साफ साफ कह दो भैया, तुम्हें बात नहीं देना क्या? बात तो मैं जरूर दूंगा मेरी बहन। मेरे इस औकात के भात से तुम्हारी बेटी की शादी में अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं एक किसान हूँ, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक तेरे लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन दिखावे के इस बात के लिए मैं अपने बीवी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। अगर 2,11,000 रुपए बात में नहीं दे सकते तो मेरी चौखट पर कभी बात लेके मत आना। आपने अपनी बहन के लिए वो सब कुछ किया जो शायद एक बाप भी नहीं कर पाता। आप चिंता मत कीजिए, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन दिखावे के लिए हम अपने खून का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। अब तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा। अरे बहन जी का फोन आ रहा है। नमस्ते भाभी, मैं बोल रही हूँ। अरे बहन जी, आपको बेटा होने पे बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद भाभी। आपको गुड़िया की शादी में जरूर आना है। हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। एक बार भैया से मेरी बात करा दो। सुनो जी, बहन जी का फोन आ रहा है आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए। हेलो छोटी, बेटा होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। भैया, अब मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। अब बेटा होने पर छोचक के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बहन, बोल क्या चाहिए तुझे? मेरी शादी में एक मोटरसाइकिल और एसी देने के लिए कहा था, जो आपने आज तक नहीं दिया। और पिताजी ने मेरी सासू माँ से जीते जी वादा किया था कि वो मुझे 5 तोले का सोने का हार बनवाएंगे, वो भी नहीं बनवाया। मेरी सासू माँ आज तक मुझे ताने देती रहती है, इसलिए अब छोचक पर मौका अच्छा है। अब ये मुझे सारी चीज दे दो। छोटी, इस वक्त मैं ये सारी चीजें कैसे दे पाऊंगा? 15 दिन बाद गुड़िया की शादी है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता भैया, ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हो? देखा, आज हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने उनके साथ किया था। क्या मतलब? हमने तुम्हारे भाई से भात में 2,11,000 रुपए मांगे थे, और आज मुझसे मेरी बहन मोटरसाइकिल, एसी और सोने का हार मांग रही है। लगता है जैसे मुझसे ऊपर वाला कह रहा हो। अब खुद पे बीती तो समझ में आया। मैं एक किसान हूँ, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक तेरे लिए लड़ सकता हूँ। लेकिन दिखावे के इस बात के लिए मैं अपने बीवी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। वो लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे?
अगर 2,11,000 रुपए बाद में नहीं दे सकते तो मेरी चौखट पर कभी बात लेके मत आना। आखिर वो मेरे भैया ही तो है, माफ तो मुझे कर ही देंगे। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, क्या कर डाला। भाई की मजबूरी जानते हुए भी मैंने उसे पूछ तले कुचल डाला। जब पाप में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार थे तो आज तुम अकेले ही माफी मांगने जा रही हो। वो बेचारा अपनी बीमार बीबी और छोटी सी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी जोड़ता रहा और हमने उस पे जमीन बेचने का दबाव डाला। ये रिश्ते थे हमारे या कोई सौदे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे, लगता है मुझे उनके घर ही जाके बेइज्जती करनी पड़ेगी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, क्या बात है? कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? झूठी शान और इज्जत के लिए तुमने उन लोगों से एसी और मोटरसाइकिल और हार मांगा। अरे क्या हमारे घर में एसी नहीं है तो क्या हम गर्मी में मर जाएंगे? मोटरसाइकिल नहीं है तो क्या हम पैदल नहीं चल सकते? अरे क्या तेरे गले में सोने का हार नहीं है तो क्या मेरा प्यार भी नकली है? अरे माँ का क्या है, माँ तो बूढ़ी हो गई है, ना समझ है। अरे जो तूने मांगा है वो चीजें नहीं थी, तूने उनके सीने पर बोझ डाल दिया। अरे पगली, मांगना ही था तो उनसे हमारे बेटे के लिए दुआ मांगने के लिए कहती, उसका जीवन सफल हो जाता। मुझे माफ कर दो, मैंने आपका और उनका दिल दुखाया है। समाज में दिखावे के आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे पगली, रिश्तों में मांगने का रिवाज नहीं होता, वहाँ सिर्फ देने की भावना होती है। रिश्तों में दिखावा, लालच नहीं, समझदारी होनी चाहिए। 9,050 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? इसे भी बेच दो। जानती हूँ बहन जी के भाग की रकम पूरी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ तो कम होगी। नहीं रूबिन नहीं, मैं इसे भला कैसे बेच सकता हूँ? ये तो तेरी इज्जत है और मेरे होने का सबूत। इसे भला मैं कैसे बेच दूँ? ये सिर्फ सोने की चैन नहीं, ये उन 7 पैरों की गवाही है जो हमने साथ मिलकर लिए थे। अगर ये आपकी इज्जत है तो मेरी इज्जत आपका आत्मसम्मान है, और आपके आत्मसम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। नहीं नहीं रूबी, आपको मेरी कसम, इसे बेच दो। इसे बेचने से आपकी बहन की आंखें समाज में शर्म से नहीं झुकेंगी और बहन जी के प्रति आपके प्यार पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। दुनिया में माँ की जगह ले सका। पापा, तब माँ इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, तुम क्या मैं इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? ये लो, ये भी ले जाओ। कोई कह दे अरे बहन तुम यहाँ? भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बात नहीं आपके घर का कुछ चैन मांग लिया, तुम्हारे मन की शांति छीन ली थी और तुम्हारी बीवी का ये मंगलसूत्र। अगर आज ये मंगलसूत्र बिक जाता तो दिखावे की आग मुझे हर रोज जला। अरे मेरे तो इतने बुरे भी हालात नहीं थे जो मैंने तुमसे इतना कुछ मांगा। अब कोई दिखावा नहीं चाहिए, अब मुझे जो तुम दोगे वो मेरे लिए सोने। आज वीडियो पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।